हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के जो 2019 वाले लगभग जितने भी कैंडिडेट्स से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है कि अपना प्रोसीजर भी पूरा कर लिया और बहुत लोगों की ज्वाइनिंग टिल अभी भी होनी है या अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग विथहेल्ड में रह गए थे, विथहेल्ड वाले थे, उनका जो है कि अभी भी जो है कि चीज़ें अभी भी पूरी नहीं हुई है। मतलब ऐसा तो लग रहा है कि विथहेल्ड वालों का इस बार काफ़ी डिले हो गया। अगर 2016 के आसपास की जो लास्ट 19 से पहले जो एमटीएस की बैच आई थी उसमें ऑलमोस्ट देखा गया था कि लगभग मतलब 5-6 महीने में उनका ओवरऑल क्लियर कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बहुत तरह की बातें हुई, बहुत तरह की समस्याएं हुई, कोविड का समय आया, काफ़ी तरह की बातें हुई। तो इस बार अभी तक मतलब अभी तक ऐसा कम ही देखा गया है कि किसी की ज्वाइनिंग विथहेल्ड से हो सकी हो। यहाँ तक कि जो विथहेल्ड वालों का ओरिजिनल लिस्ट भी एसएससी की वेबसाइट पर आएगा जब आपका सारा कुछ सीएफएसएल और जो भी प्रोसीजर है वो क्लियर हो जाने के बाद जो है कि वो लिस्ट आपको वेबसाइट पर भी आनी है। लेकिन टिल डेट कोई अभी तक नहीं है। और बाकी बात रही प्रोसीजर की, काफ़ी लोग बराबर पूछते रहते हैं विथहेल्ड के बारे में। तो विथहेल्ड के बारे का क्या इशू ये है कि बहुत ही बारीकी से ये लोग हर चीज़ को चेक करते हैं और बहुत ही कम रफ्तार है उसकी, जो चेक करने का जो है वो रफ्तार भी बहुत ही कम है। तो इसीलिए एक्चुअल पता नहीं लग पाता है कि कितना वक्त लग रहा है या कितना वक्त उसमें जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रक्रिया जो है जो कुछ आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने आरटीआई लगाते रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें तो परेशानी जो है जिनका अभी तक नहीं हुआ है। बाकी तो लोग ज्वाइन करके सैलरी लेके 5-6 महीना साल भर के आसपास उनका सारा प्रोसीजर भी हो गया है। तो कुछ आरटीआई जो है कि इस संदर्भ में डाली गई थी, जो लोग बराबर ये अपना ये कर रहे हैं। तो उस आरटीआई ये लगभग एक आरटीआई 4 मार्च के आसपास डिस्पोज की गई थी। उसमें ये कुछ एएफएचक्यू के जो हैं कि उसके बारे में यहाँ पर उस पूछा गया था कि इनका डोजियर गया कि नहीं, क्या हुआ और कहाँ सीएफएसएल वगैरह कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो उसका रिगार्डिंग एक रिप्लाई आया था जिसमें कि इन्होंने यही लिखा था कि मेरा ड्यू सस्पेक्ट केस में इनका होगा और सीएफएसएल के लिए जो है कि भेजा गया है, तो वेदर क्लियर और नॉट, और इसका डोजियर इन्होंने पूछा है कि डोजियर भेजा गया कि नहीं। तो यहाँ पर रिप्लाई आया था 4 मार्च में, योर डोजियर हैज़ बीन सेंड टू यूजर डिपार्टमेंट ऑन 4 मार्च को। यानी कि इनके डोजियर को जो है कि प्रोसेस कर दिया गया था कि आपका डोजियर जो था सीएफएसएल के बाद और जो भी कुछ प्रक्रिया के बाद आपके यूजर डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था। ये एफएचक्यू वाले, एफएचक्यू में भी बहुत अच्छे खासे जो है कि कैंडिडेट जिनका विथहेल्ड रखा गया है। और उसके बाद फिर से इन्होंने एक ये अप्लाई किया था जिसमें कि एक मोस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्होंने किया था वो भी, उसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, जिसका कि डेट ऑफ एक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 12 मार्च को। इन्होंने पूछा कि भाई मतलब डोजियर गया तो पहुँचा कि नहीं या जो भी कुछ है। तो इन्होंने रिप्लाई फिर से दिया है कि इट हैज़ बीन सेंड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब जो है कि इनके डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 मार्च को ही, जैसा कि लास्ट रिप्लाई में इन्होंने इसका जवाब दिया था कि पहुंच चुका है, तो 4 मार्च को जो है कि इनका डोजियर जो है कि पहुंच चुका है। देखिए प्रक्रिया तो धीरे चल ही रही है, इसमें कोई ये बात तो नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि अब जो भी इनकी प्रक्रिया है उस पर किसी प्रकार का सवाल उठाना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि प्रक्रिया काफ़ी धीमी चल रही, काफ़ी प्रोसेस स्लो चल रहा है। अभी देखिए 2020 की वैकेंसी भी आ चुकी है, उसका फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम भी हो के रिजल्ट भी आ गया है। अब सवाल है कि बहुत सारे बच्चे इसमें भी होंगे उसमें भी होंगे, जो लोग विथहेल्ड वाले होंगे वो दोनों में कम्पीट करेंगे। जिनका हो गया होगा रिजल्ट वगैरह ज्वाइन के लिए वो तो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, फिर आगे चल के जो है कि समस्या होगी। फिर इसमें किसी का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा और फिर वो एक, अगर जितनी जल्दी इनको नहीं करते हैं तो फिर वो फाइनल होगा। और एक सीट पर अगर वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है तो फिर एक सीट 2 सीट या जितने भी विथहेल्ड वाले होंगे जिनका एक जगह कहीं निकलेगा वो एक जगह जाएंगे और एक जगह नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल कैंडिडेट होंगे जो बाहर से
जो लोग अभी फाइट में होंगे उनका भी जो है कि आपका दिक्कत होता है। और वेरिफिकेशन वगैरह हो जाने के बाद इसमें तो ऐसी वेटिंग की कोई प्रक्रिया है नहीं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह निकाली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा सा हो जाता है डिफरेंसेस, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है कि परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कि इसको करने में इन लोग इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं, क्या प्रक्रिया है नहीं है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि जो ये डिफेंस वाले थे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले, ठीक है, ऑर्डिनेंस ओ एफ बी वाला जो मसला था, OFB जो कलकत्ता में जिनको लगभग 40-42 कैंडिडेट थे आई थिंक, उन लोगों का भी जो है अभी तक में कुछ भी निकल के नहीं आया है। और टिल डेट जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही पता चला है कि इनकी फाइलें जो है SSC हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। ठीक है, SSC हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। और जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन उनका होता है, उसमें ये फाइल अभी तक जस के तस पड़ी हुई एज यूजुअल, कोई एक्शन अभी तक उस पर नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि भाई इन लोगों का क्या दोष था, इन लोगों का इसमें क्या दोष था जो इस चीज़ को ये लोग अभी तक जो है कि भुगत रहे हैं कि भाई अभी तक ना इनका अलॉटमेंट किया गया, नहीं किया गया, या क्या हुआ। ये तो नहीं, इन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला, और ये बात सही से SSC को भी नहीं पता होगी कि उस समय आने वाला समय में क्या होने वाला है। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है। अब इनको कितना वक्त लगेगा, कितना समय में इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये कोई नहीं कह सकता है। इनके लिए तो बहुत ही मतलब स्थिति बहुत ख़राब है कि अब ये करेंगे तो करेंगे क्या। इसीलिए अब देखिए OFB वाले भी लगातार जो है कि बताते रहते हैं कि भाई क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो अब सवाल है कि कितना और प्रक्रिया लंबा चलता है, कितना क्या चलता है वो देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि OFB वाले का अभी तक टिल डेट कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं हुआ है। अगर आप RTI भी लगाएंगे तो कुछ प्रॉपर रिप्लाई मिलता नहीं, तो उनको अभी तक वेट में रखा गया। उनको कुछ न कुछ लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन वगैरह करके उनको ज्वाइन करवाना चाहिए। इतना वक्त लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जब ये सारी प्रोसीजर हो गया था उसी समय SSC को इस संदर्भ में कुछ एक्शन लेके इसको करना चाहिए था। लेकिन टिल डेट ऐसी कोई भी प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए अब देखते हैं, जो भी और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस संदर्भ में अब लास्ट इन्फॉर्मेशन यही है, इससे ज़्यादा अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि RTI का रिप्लाई भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए जो भी कुछ अपडेट होगा इन सभी संदर्भ में, विथ हेल्ड का, सस्पेक्टेड का, या फिर ये OFB वालों का भी, तो हम आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।